जर्मनी ने लॉन्च किया है एक ऐसा प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम, जिसमें जर्मनी को चाहिए 4 लाख वर्कर्स। उसमें वेयर हाउस ऑपरेटर भी आते हैं, वेयर हाउस वर्कर भी आते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं उसमें, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए 2025 के लिए जर्मनी ने ओपन्स किए हैं वीज़ा, और ये पूरा प्रोसेस डिजिटाइल हो जाएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्मनी ने जो नया वीज़ा लॉन्च किया है उसके बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है और क्या क्या इसमें स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इस वीज़ा की जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें आपको किसी भी एजेंसी के पास नहीं जाना है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होएगा, आपको खुद करना है, लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। तो चलिए चलते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको बताता हूँ कौन सा वीज़ा है और आपको कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जर्मनी ओपन्स डोर टू 400,000 मतलब 4 लाख लोगों का स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। ओके, विद न्यू डिजिटल वीज़ा सिस्टम। जो नया डिजिटल सिस्टम ये लोग लेके आए हैं उसके थ्रू ये लोग अभी आदमी मतलब वर्कर्स लेंगे। उसमें स्किल्ड भी होंगे और स्टडी वाले भी होंगे, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सब होंगे। ओके, Germany now offers streamlined digital visa application system, eliminating paperwork and reducing wait times for skilled workers, students and applicants with 4 lakh jobs opening in 2025. Here's how you can apply, take advantage of this opportunity. मतलब 4 लाख आदमी ये लोग लेके जाएंगे, उसमें स्टूडेंट भी रहेंगे और वर्कर्स भी रहेंगे। ओके, ये जो प्रोग्राम रहेगा ये टोटली मतलब डिजिटल रहेगा, इसमें कुछ पेपर वर्क का काम बहुत कम होएगा। तो आगे बताता हूँ आपको ये कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या शॉर्टेज है। ओके, तो नीचे देखिए, जर्मनी वर्कफोर्स डिमांड। द जर्मनी लेबर मार्केट एक्सपीरियंस सेवरल लेबर शॉर्टेज, मतलब लेबर की शॉर्टेज चल रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ओके, प्रमोटिंग द गवर्नमेंट टू एक्टिविटी रिक्रूट इंटरनेशनल टैलेंट। बाहर से आदमी लोग उनको लेने हैं, वर्कर्स उनको किसी भी कंट्री से ले लीजिए, वर्ल्ड वाइड मतलब कहीं से भी ले सकते हैं वो लोग। टॉप सेक्टर हायरिंग इन जर्मनी फॉर 2025। 2025 में जो टॉप सेक्टर हैं जहाँ में जॉब्स है वो 28 कैटेगरीज हैं। ओके, जर्मनी इज़ रिक्रूटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल अक्रॉस 28 वीज़ा कैटेगरीज। 28 कैटेगरी है वीज़ा में। ओके, उसमें कौन कौन से आते हैं नीचे देखिए। स्किल्ड ट्रेड एंड क्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हैं इसमें, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स। ओके, लेकिन आप हाईली क्वालिफाइड मतलब आपके पास कोई ना कोई उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा 2-3 साल का, और आपने कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री किया होना चाहिए इस फील्ड में। ओके, हेल्थ केयर एंड एल्डरली केयर, नर्सेज आती हैं, केयर गिवर आते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन आ जाते हैं इसमें। टेक एंड आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऑल स्पेशलिस्ट डाटा एनालिस्ट, ये आईटी वालों के लिए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिव टेक्नीशियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में जहाँ मैकेनिकल में काम किया होगा उनको पता होगा। ओके, तो एक ये चौथे नंबर पे ये है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। अब लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट में देखिए, ट्रक ड्राइवर है, वेयर हाउस वर्कर है, सप्लाई चेन मैनेजर है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप लेबर कैटेगरी है तो आप नहीं जा सकते, नहीं, आप जा सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट में वेयर हाउस वर्कर में मोस्टली लेबर्स आते हैं। ट्रक ड्राइवर की जॉब्स तो हमेशा अवेलेबल रहती, मैंने पहले भी बताया है। ओके, उसके बाद में आ जाती है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। उसमें आते हैं शेफ़, होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट स्टाफ। ओके, जो इस फील्ड में हैं, शेफ़ हैं या होटल के मैनेजर, जो होटल का उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्टोरेंट स्टाफ, उसमें वेटर, वेटरेस, ये सब आ जाते हैं। ओके, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनर, इंग्लिश टीचर। अगर आप अच्छे इंग्लिश टीचर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने इंग्लिश का टॉफिल या आईलेट्स पास किया हुआ है, और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने
बीए, बीएड, एमए ये सब किया हुआ है ना, जिस आपको पता होगा जिस फील्ड से आप लोग आते हैं। तो ये 5 कैटेगरी 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरी में जॉब्स हैं और इसमें 4 लाख आदमी मतलब उनको चाहिए। तो 4 लाख आदमी कम नहीं होता है, आप भी ट्राई कीजिए। और इसको अप्लाई कैसे करना है? विद ग्लोबल competition of skilled labor increasing, Germany has introduced faster digitized visa process to attract international applicant for more efficiently. ओके, मतलब जो प्रोसेस है वो पूरा डिजिटल रहेगा। ओके, जर्मनी डिजिटल वीज़ा सिस्टम, द लॉन्च ऑफ कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल, ये कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल है, उसके ऊपर जाके आपको अपना एप्लीकेशन करना है। रिप्रेजेंट मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन वीज़ा प्रोसेस। ओके, की फीचर ऑफ न्यू डिजिटल सिस्टम, इसमें क्या फीचर है? 100% ऑनलाइन होएगा फॉर वर्क एंड स्टडी वीज़ा। ओके, नो मोर वेटिंग अपॉइंटमेंट्स का कोई वेटिंग नहीं है, फास्ट प्रोसेसिंग टाइम होएगा। 167 वीज़ा ऑफिस वर्ल्ड वाइड में। ओके, मतलब 167 ऑफिस जहाँ वर्ल्ड में इनके हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कवर मल्टीपल वीज़ा कैटेगरी इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप्स एंड फैमिली रियूनिफिकेशंस। ओके, ये उनके लिए है जो फैमिली से मिलने जाते हैं, जो कहीं पे आप स्पेशल अपीयरेंस देने जा रहे हैं, आप कोई एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उस तरीके से। ओके, तो ये उनके फॉरेन मिनिस्टर एनेला ब्रेकबुक स्टेटेड ने ये बोला है, एट टाइम लाइक दिस। तो ये पढ़ लीजिएगा आप, उसने क्या भाषण दिया है। ओके, मैं कट टू कट बात करता हूँ ब्रदर, मुझे मतलब वो नाटक करना नहीं आता है, सॉरी। ओके, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ तो जो आप लोगों को समझ भी आए। ओके, उसके बाद में नीचे आप आएंगे तो ये देखिए एलिमिनेट पेपर वर्क, इसमें नो मोर लेंथी फॉर्म एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं होएगा। रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम लगेगा। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, ईजियर एप्लीकेशन फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। स्ट्रेटनेस जर्मनी एज अ बिजनेस हब, एज अ बिजनेस करने जा रहे हैं तो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई? द जर्मन काउंसलर सर्विस पोर्टल सिंप्लीफाई द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, अलाउ स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट एंड एप्लीकेंट टू सबमिट एप्लीकेशन एंटायरली ऑनलाइन। ओके, विजिट काउंसलर सर्विस पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना है। क्रिएट एन अकाउंट, रजिस्टर कीजिए ईमेल आईडी से। सिलेक्ट द वीज़ा कैटेगरी, आपकी क्या वीज़ा कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे आप। ओके, 28 वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड है वो अपलोड कीजिए आप। ओके, सबमिट योर आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, जॉब ऑफर, अगर उसमें लिखा ना एप्लीकेबल, अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो आप अपना ऑफर, जॉब ऑफर मतलब उसमें अपलोड कीजिए। एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं। शेड्यूल एंड इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू की रिक्वायर्ड है तो आप शेड्यूल कीजिए। सबमिट द एप्लीकेशन एंड फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कीजिए और अपनी फ़ी पे कर दीजिए। ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही आपको मतलब इसका आंसर मिल जाएगा, बाद में आप अपनी जो एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओके, तो इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जाइएगा, जो काउंसलर पेज है इसका, काउंसलर सर्विस पोर्टल। ओके, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इस पोर्टल पे ऊपर आकर आपको वीज़ा एप्लीकेशन इन द काउंसलर सर्विस पोर्टल ऑनलाइन सिंपल एंड सिक्योर, यहाँ पर आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, आप किस कैटेगरी में आते हैं तो उसके थ्रू फिर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट एग्रीमेंट, टेकिंग एम्प्लॉयमेंट विद वर्क एक्सपीरियंस। ओके, द वीज़ा फॉर द टेकिंग एम्प्लॉयमेंट विद वर्क एक्सपीरियंस एनेबल वर्कर फॉर अब्रॉड, तो इस पर हम लोग क्लिक करके देखेंगे। ओके, अप्लाई ऑनलाइन वीज़ा टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट विद वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके थ्रू आप लोग करना चाहते हैं। तो ये अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका पढ़ने के बाद आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, वीज़ा टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट विद वर्क एक्सपीरियंस। ओके, इन विच कंट्री यू रेजिडेंस? इंडिया।
इंडिया में कोलकाता में है इनका जो ऑफिस। ओके, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन नाउ। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ से रजिस्टर होके यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें जो मेन बात मैं आपको बता दूँ, आपके पास मिनिमम जर्मन लैंग्वेज B2 का होना चाहिए आपके पास कोर्स किया हुआ, और इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए A1 का। A1 मतलब होता है बेसिक के लिए, और B2 होता है मतलब थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाता है। इनका जो A1 और B2 में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ओके, लैंग्वेज का। तो ये आपके पास स्किल होना ज़रूरी है इंग्लिश का मेनली। इंग्लिश का कोर्स आपने किया होना चाहिए। अगर आप वर्क के लिए जा रहे हैं तो देखिए आप टॉफल कर लीजिए, जहाँ आइलेट्स कर लीजिए। आइलेट्स का ये है, अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 बैंड चाहिए, उसमें ज़्यादा बैंड्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, वर्क के लिए आपको सिर्फ 4 साढ़े 4 बैंड चाहिए होते हैं, तो वो इजीली मिल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो मैटर नहीं है। ओके गाइस, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जर्मन ने जो ओपन किया है, डिजिटल वीज़ा। आप लोग ट्राई कीजिए इसमें अपना लक, और हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। ओके गाइस। सो गाइस, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ट्राई कीजिए, किसी एजेंसी के पास मत जाइए इस वीज़ा के इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो लोग आपसे फ्री का मतलब जो काम फ्री में हो रहा है उसके लिए आपसे वो बड़ी अमाउंट डिमांड करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भरनी है एम्बेसी की, जैसे आप नॉर्मल दूसरी कंट्रीज़ के लिए भरते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।